नमस्कार दोस्तों, मैं पूजा वार्ष्णेय आपकी अपनी कहानियों में आपका स्वागत करती हूँ। आज की कहानी का शीर्षक है देवरानी और जेठानी। दीपा और नीता दोनों जेठानी और देवरानी थीं। दीपा नौकरी करती थी और नीता घर संभालती थी। भरा पूरा परिवार था, सास ससुर, दोनों के दो दो बच्चे, कुल 10 लोगों का परिवार। कई सालों बाद दोनों की बुआ सास कुछ दिनों के लिए अपने भाई के पास रहने आईं। सुबह उठते ही बुआ जी ने देखा दीपा जल्दी जल्दी अपने काम निपटा रही थी। नीता ने सबका नाश्ता टिफ़िन बनाया, जिसे दीपा ने सबको परोसा। टिफ़िन पैक किया और चली गई ऑफिस। नीता ने फिर दोपहर का खाना बनाया और बैठ गई थोड़ा सास और बुआ सास के पास। बुआ जी से रहा नहीं गया और बोली, छोटी बहू, तेरी जेठानी तो अच्छा हुक्म चलाती है तुझ पर। सुबह से देख रही हूँ रसोई घर में तू लगी है और वो महारानी दिखावा करने के लिए सबको नाश्ता परोस रही थी, जैसे उसी ने बनाया हो। नीता और सास ने एक दूसरे को देखा। फिर नीता बोली, नहीं बुआ जी, ऐसी तो कोई बात नहीं है। फिर बुआ जी बोली, अरे बहू, तू बहुत भोली है, पर मैं सब समझती हूँ। नीता से अब रहा नहीं गया और बोली, बुआ जी, आपको दीदी का बाकी सबको नाश्ता परोसना दिखा, पर शायद ये नहीं दिखा कि उन्होंने मुझे भी सबके साथ नाश्ता करवाया। मुझे डांट कर पहले चाय पिलाई, नहीं तो सबको खिलाकर और टिफ़िन पैक करने में मेरा नाश्ता तो ठंडा ही हो चुका रहता है, या मैं खाती ही नहीं हूँ। दीदी सुबह उठकर मंदिर की सफाई करके फूल सजाकर रखती हैं, तो मम्मी जी का पूजा करने में अच्छा मन लगता है। मैं तो नहाकर आते ही रसोई में घुस जाती हूँ। शाम को आते हुए दीदी सब्जियाँ भी लेकर आती हैं, क्योंकि आपके भतीजों को रात को लेट हो जाता है, तब कई बार सब्जियाँ नहीं भी मिलती। ऑफिस में कितनी मेहनत करनी पड़ती है उन्हें। फिर ऑफिस में काम करके आती हैं और रात को खाना बनाने में भी मेरी मदद करती हैं। वो मेरी जेठानी नहीं बल्कि मेरी बड़ी बहन है। मैं उन्हें नहीं समझूंगी तो और कौन समझेगा। फिर बुआ जी चुप हो गईं। शाम को दीपा सब्जी की थैली नीता को पकड़ाते हुए बोली, इसमें तुम्हारी फेवरेट लेखक की किताब है, निकाल लेना। नीता बहुत खुश हो गई और दीपा को गले लगाते हुए बोली, थैंक यू दीदी। नीता सब्जी की थैली किचन में रखकर और फिर किताब रख लेकर अपने कमरे में चली गई। बुआ जी ने दीपा को आवाज़ दी, बड़ी बहू, यहाँ आना। दीपा बोली, जी बुआ जी, अभी आई। बुआ जी बोली, तुम इतनी मेहनत करके कमाती हो और ऐसे फालतू किताबों में पैसे व्यर्थ करती हो, वो भी अपनी देवरानी के लिए। वो तो वैसे भी घर में रहकर और करती ही क्या है। तुम दिन भर मेहनत करती हो और वो घर पर आराम। दीपा मुस्कुराई और बोली, आराम? नीता को तो ज़बरदस्ती आराम करवाना पड़ता है। सुबह से बेचारी लगी रहती है किचन में, सबकी अलग अलग पसंद, 4 बच्चों का टिफ़िन सब बनाती है, वो भी प्यार से। सुबह की चाय पीने की भी सुध नहीं रहती उसे। दोपहर को जब बच्चे आते हैं, फिर उनका खाना, उनकी पढ़ाई सब वही तो देखती है। वो है, इसीलिए तो मुझे ऑफिस में बच्चों की चिंता नहीं रहती। मैं अपना पूरा ध्यान ऑफिस में लगा पाती हूँ। कुछ दिन पहले ही प्रमोशन भी मिला है मुझे। मम्मी पापा की दवाई कब ख़त्म हुई, कब लानी है, सब उसे पता है। रिश्तेदारों के यहाँ कब फंक्शन है, क्या देना है, हर बात का ध्यान रखती है वो। घर संभालना कोई छोटी बात नहीं है। मेहमानों की आवभगत बिना किसी शिकायत के करती है। उसे बस पढ़ने का शौक़ है। फिर मैं अपनी छोटी बहन की छोटी सी छवि पूरी नहीं करूँगी तो और कौन करेगा। बुआ जी की बोलती फिर बंद हो गई। फिर दीपा वहाँ से उठकर चली गई। ये सारी बातें सास शाम की पूजा करते हुए सुन रही थी। फिर वे बुआ जी के पास आकर बोली, जीजी, ये दोनों देवरानी जेठानी सगी बहनों जैसी हैं और एक दूसरे का अधूरापन पूरा करती हैं। मेरे घर की मजबूत नींव हैं ये दोनों, जिसे हिलाना नामुमकिन है। ऐसी बातें तो कई लोगों ने दोनों को कई बार पढ़ानी चाहिए, पर मजाल है दोनों ने सामने वाले की बोलती बंद ना कर दी हो। ऐसा कहकर सास मुस्कुरा दी। बुआ जी की बोलती अब पूरी तरह बंद हो गई थी। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।